प्यारी गुड़िया। एक दिन की बात है, कल्पना सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। कल्पना ने उससे रोने की वजह पूछी तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। कल्पना ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। कल्पना ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहाँ से चली गई। पर गुड़िया ना तो कल्पना को मिली और ना ही उस बच्ची को। कल्पना ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखा और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो कल्पना ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब कल्पना रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। कल्पना ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया के घूमने के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गई तो कल्पना ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दे दी, लेकिन वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया नई लगी तो वह कल्पना की तरफ देखने लगी। कल्पना अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक पर्ची को निकालकर पढ़ने लगी। पर्ची में लिखा हुआ था कुछ, तुम कैसी हो, पहचाना मुझे? मैं वही गुड़िया हूँ जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर में घूमने की वजह से खा पीकर थोड़ा मोटी हो गई हूँ। अब बच्ची को इस गुड़िया और कल्पना पर विश्वास हो गया और वह गुड़िया को लेकर चली गई। कुछ समय बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ तलाश कर रही थी। तभी उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो कल्पना ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे समझ आ चुका था कि कल्पना ने कैसे उसका मन रखने के लिए उसे बदल कर दूसरी गुड़िया दी थी। वह उस गुड़िया को प्यार से देखने लगी, लेकिन आज भी गुड़िया के बाजू में एक पर्ची छुपी हुई थी। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में लिखा हुआ था, हर वह चीज जिससे तुम प्यार करती हो कभी ना कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही अलग होगा पर प्यार बिल्कुल प्यार ही होगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।